हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और दोस्तों, आप सब में बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी ये सब की भी तैयारी करते होंगे। तो आज मैं आपके लिए, जो कि नेट जेआरएफ में खूब पूछा जाता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक लेखक हैं रिचर्ड्स। इनकी रचनाएं दोस्तों खूब पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं को रचना को लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आपके लिए एक पंक्ति भी लेके आए हैं जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। देखिए, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो एक दिन आपको अपने मंजिल तक लेके ही जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन निराश हो रहे हों कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तो वो निराश न हों। ठीक है, अब सच्चे मन से अपना प्रयास ना छोड़ें और अपना प्रयास करते रहें। जब तक एज है दोस्तों, आप लड़ते रहिए, सच्चा प्रयास करते रहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है कि हम निरंतर धीरे धीरे अपने बढ़ते कदम जो एक न एक दिन आपको अपने मंजिल तक लेके ही जाएंगे, ऐसा मन में विश्वास रखें। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को बंद मत करिएगा, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स महोदय जी हैं, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए, इनकी दो पुस्तक हैं, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ये 1922 की रचना है, और द मीनिंग्स ऑफ मीनिंग्स 1923 में। दोस्तों, ये सह लेखन में लिखे, ये अकेले इनकी रचना नहीं है, ये एक और लेखक हैं, उनके सह लेखन में ये दोनों रचनाएं की हैं। दोस्तों, ये रचना खूब पूछी जाती है, मैच कराने में भी ये आता है। और देखिए, ये नीचे की चार रचनाएं, इनको भी नेट के एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, तो हमने ट्रिक से याद किया है। देखिए, प्रिंसिपल रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने, ध्यान से सुनिएगा मेरे ट्रिक को, रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने साइंस में प्रैक्टिकल किया। देखिए, रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने साइंस में प्रैक्टिकल किया और फिर वे फिलासफर बन गए। फिर से देखिए, रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने साइंस में प्रैक्टिकल किया और फिर वे फिलासफर बन गए। तो एक रचना यहाँ से हो गया आपका, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, और एक यहाँ से। ये रचना दोस्तों इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो आप इन्हें ध्यान रखें। इसलिए हमने ट्रिक बनाया है, हमने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ट्रिक को आपसे साझा करूं। तो देखिए, रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने साइंस में प्रैक्टिकल किया और फिर वे फिलासफर बन गए। है ना मज़ेदार ट्रिक? बस इतना आप याद कर लीजिए, इनके चारों रचनाएं याद हो गई। तो देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 1924 की रचना है। एक बार फिर से सुनिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 1924 की रचना है। ऑप्शन दूसरी रचना है इनकी, साइंस एंड पोइट्री,
ये 1926 की रचना है। तो देखिए रिचर्ड्स के प्रिंसिपल से हो गया द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइंस से हो गया साइंस एंड पोइट्री, ठीक है। फिर है तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, है ना। रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने साइंस में प्रैक्टिकल किया, तो तीसरे नंबर है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो गया। ये 1929 की रचना है, ठीक है, 1929 की। फोर्थ देखिए द फिलासफी ऑफ रिटैरिक, ये 1936 की रचना है, ठीक है, 1936। तो एक बार फिर सुनिए, ट्रिक है प्रिंसिपल, रिचर्ड्स के प्रिंसिपल ने साइंस में प्रैक्टिकल किया और वे फिलासफर बन गए। तो पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और दूसरा है साइंस एंड पोइट्री, तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और चौथा है द फिलॉसफी ऑफ रिटैरिक, ठीक है। और दोस्तों इनका एक सिद्धांत है, ये भी पूछा जाता है, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। तो यहीं पे नोट कर लीजिए आप, संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत ये इन्हीं का है, खूब नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बस एक तरफ सिद्धांत देता है और एक तरफ ये लेखकों के नाम, संप्रेषण सिद्धांत इनका है, ठीक है, ऐसे। तो ट्रिक हमारी कैसी लगी दोस्तों, इस पे भी अपनी राय आप सब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।